हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ और आज की वीडियो है इसलिए कि हम लोगों ने क्या क्या एक्सपेंसेस किए जम्मू जाने में और हिमाचल जाने में और पटनी टॉप जाने में, और और कितना वापस हम कितना लखनऊ कब आए, कैसे गए। कितना कितना कहाँ पे कितना खर्चा हुआ। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट। और हम लोग ऐसा बताएंगे जो बहुत ही रीज़नेबल रेट होगा, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई, कुछ नहीं ऐसा। तो सबसे पहले हम लोग गए थे ट्रेन से। ट्रेन से गए थे, जो ट्रेन 4 घंटा लेट थी। हाँ, 7:30 की ट्रेन 11:30 पे आई थी। सबसे पहली बात तो ये है। तो अगली बार गलती से भी, कौन सी ट्रेन थी वो? हमारी जो ट्रेन थी वो हावड़ा थी। वो ट्रेन मत करना, बाकी कोई भी ट्रेन करना। और 7:30 की ट्रेन 11:30 पे, हम लोग 4.5-5 घंटे लेट ट्रेन आई थी। हमारी किस्मत ऐसी, और हम लोग जाके वहाँ से वापस आए थे। तो और वो तो अगर आपने ब्लॉग में देखा ही होगा हम और दोनों अगर के। आपकी आपके पास अपनी खुद की गाड़ी है तो आप खुद की गाड़ी से गए। हम लोग के पास खुद की गाड़ी थी तो हम लोग गए और आ गए वापस। अगर नहीं है तो आपका कोई भी नियर बाई स्टेशन होगा तो आप वहाँ पे जाइए बढ़िया आराम से। वहाँ पे 5 घंटे रुक सकते हैं, फिर अगर आपकी ट्रेन लेट है तो। फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। उसके बाद हम लोग हमारे गए पास था, इसलिए हम ट्रेन चले से, गए गए सीधा। हम लोग उतरे थे यहाँ से, लखनऊ से जम्मू। गए जम्मू तवी स्टेशन उतरे। फिर वहाँ से हमने की थी एक कैब जो हमको ले गई थी कटरा। उस उसका कैब वाले ने अराउंड 2000 रुपीज़ लिए थे। 2000 लिए थे। और जो जम्मू तवी से कटरा की डिस्टेंस है वो 55 to 60 किलोमीटर्स है। और फिर वहाँ पर हम लोग गए, बीच में एक जगह नाश्ता किया था हम लोगों ने, चाय वाय पी थी। मेहरा रेस्टोरेंट नाम था मेहरा उसका। कैफेटेरिया कुछ करके नाम था उसका। हाँ। तो वो ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, वो सब सारा चीज़ ब्लॉग में है कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे है। और क्योंकि ब्लॉग में जो भी चीज़ हम लोगों ने डाली वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे फैक्चुअल है, और हाँ, कुछ भी उसमें कट पेस्ट कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी कट पेस्ट नहीं है। और बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ है जो मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड कर सकता है। तो हम लोगों ने चाय बिस्किट नाश्ता थोड़ा सा किया था। फिर हम लोग निकले थे और पहुँचे थे कटरा। वैष्णो देवी से सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर एक होटल लिया था। होटल का नाम था माँ होटल। होटल माँ। और वहाँ की बहुत अच्छी वो चीज़ सर्विस थी। भी बहुत अच्छी है वहाँ की, और रीजनेबल होटल है। और हम लोग को वहाँ पे 4 बेडरूम रूम पड़ा था 1600 ₹2500 का। 1600 और तो 2 डेज़ का 2500 ले लिया था। हाँ जी। तो फिर उसके क्योंकि और मंडे। वो बहुत हाँ। ज़्यादा पास था और उसके जो व्यू था वो सीधा वैष्णो देवी, वहाँ से पहाड़ दिख रहे थे। और उनकी सर्विस भी कुछ ज़्यादा अच्छी है, एज एन की हम लोगों ने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, उन्होंने हमको टेबल भी दे दी थी। और और खाना भी, जैसे हम लोगों ने 8 बजे बोला तो 7:50-55 पे वो खाना लेकर भी आ गए थे। और बहुत सारे खाना भी होटल्स बहुत लेट अच्छा करते था। बहुत सारे होटल्स वाले लेट करते हैं। और जो भी चीज़ें हम लोग बोल रहे थे वो तुरंत प्रोवाइड करा रहे थे। थोड़ा सा वाईफाई का इशू था बस भाई, उसमें कम। भी 3-4 कैटेगरी थे उनके पास, 5G 4G 3G। तो हर उसमें तरीके से थोड़ा सा, वीडियोस हम लेकिन लोग की कमरे में जो। उतना ज़्यादा इशू था, थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो रहा था। बट बट ऑल ओवर उस रेट में सर्विस अच्छी थी, उस अच्छी थी। रेट में 90% अच्छी चीज़ थी वहाँ पे। ठीक था। फिर उसके बाद हम लोग निकले वहाँ से, क्योंकि 1 से 2 किलोमीटर दूर था और हमारे साथ बच्चे और फैमिली थी। तो हम लोगों ने एक ऑटो किया था। जिसने 100 रुपये लिए थे। 100 रुपये लिए थे। कितने लोग थे हम लोग? 6 वो लोग थे। आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे आप निकलेंगे तो वहाँ पे नॉर्मली ऑटो जाते रहते हैं। 6 लोगों का उसने 100 रुपये लिया, तो कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। उसने 6 लोगों का 100 रुपये लिया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर हम यात्रा लोग, शुरू करी और थी। उससे पहले एक पर्ची बनती है हाँ जी। जो कि कटरा स्टेशन के सामने बनती है। पूरा बूथ है वहाँ पे, लाइन लग करके आपकी, पहले था कि कोई भी आ सकता है। अब जितने, अगर 4 लोग जाते हैं तो उन चारों को जा करके पर्ची लेनी पड़ेगी। फिर वो पर्ची मतलब पूरा ऐसे ID कार्ड होता है स्कूल का, वैसे होता है वो, बट और उसमें छोटे फ़ोटो नहीं बच्चों होती की भी है। बनती, छोटे बच्चों, छोटे बच्चों की कोई बनती भी है। कितने भी एज का होगा सबका हाँ। बनेगा। और आपको आधार कार्ड मस्ट है। अगर आप जा रहे हैं कहीं पे भी, वैसे तो कहीं पे भी जा रहे हैं तो आप आधार कार्ड तो मस्ट है, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी है आधार कार्ड, और क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई सर्विस नहीं है। उसकी कोई तो अगर सर्विस आपसे नहीं है। कोई भी कहे कि कोई सर्विस पड़ती है, नहीं, कोई सर्विस नहीं पड़ती है। हाँ जी। तो फिर उसके बाद उसकी कोई सर्विस नहीं है, लेकिन वो आपको संभाल के रखना होता है क्योंकि वो वापस होता है। क्योंकि आप जब एंटर करते हैं फिर उसको जब आप एग्जिट लेंगे तो फिर वहाँ पे वो आपको जमा वापस होता है डालना वहाँ है, पे। वापस और वापस डिपॉजिट करना है आपको। तो हम लोग गए थे। फिर उसके बाद यात्रा करने निकले। और घोड़ा, क्योंकि हम लोगों ने तो घोड़ा लिया नहीं था, घोड़ा जैसा कि लिया। आपने देखा, हमारे जो 2 लोग थे साथ में, हाँ। चारा चाची और 2 बच्चे, क्योंकि चाची को दिक्कत होती चलने में, इसलिए उनको घोड़ा कराया गया था। तो वो घोड़े वाले ने अराउंड 1400 रुपीज़ लिए थे, सिर्फ छोड़ने 1450 के, रुपीज़ दोनों लोगों के। भवन तक, हाँ मतलब जो जी। मंदिर है वहाँ तक, वहाँ के लिए नहीं, भैरव भैरव बाबा बाबा के लिए मंदिर के नहीं। लिए नहीं। हाँ जी। और 2 लोगों ने उसने, मतलब बच्चे थे और तो 2 लोग 2800 बैठा लिए रुपीज़। थे। 1450 लिया था, वरना एक लोगों का 1250 रुपये पड़ता है। और बच्चे का 200 ले लिया तो था। 2 और लोग गए थे तो मतलब 3000 रुपये के अगर आसपास देखिए, अगर आपको खर्चा हुआ बहुत था। ज़्यादा दिक्कत है तो आप घोड़ा लीजिए, वरना घोड़ा तो बिल्कुल मैं कहता हूँ बेकार चीज़ है, क्योंकि आपका प्राइस भी ज़्यादा पड़ जाता है और वो लेट भी पहुँचाता है। हम सही लोग बात। घोड़े से जल्दी पहुँच गए। घोड़ा बट मतलब ये था पहुँच कि नहीं पाए थे, हम लोग घोड़ा जल्दी जो पहुँच गए। गया था वो हाथी मता रास्ता जो है उससे गया था, और हम लोग जो नया रास्ता बनाया है, जानते होंगे नॉर्मली लोग,
उससे गए थे, तो उससे आधा किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है बस। और मैं यही कहूँगा कि नए रास्ते से ही जाएं, जो भी पैदल जा रहे हैं, जो भी थोड़ा सा बट दिक्कत ये है, अगर कोई ओल्ड एज हो तो उसको उस रास्ते से ना लेके जाएं, क्योंकि उस रास्ते में खाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, खाने के लिए कुछ नहीं, अगर आपके पास सिर्फ कुछ नहीं है नेस्कैफे पैकेट से, वगैरह के जो मेन आउटलेट्स होते हैं सिर्फ वो हैं। वो भी ओनली तो कोल्ड कॉफ़ी, कुछ गर्म हाँ, हॉट कॉफ़ी नहीं मिलती वहाँ पे, कोल्ड चाय भी कॉफ़ी नहीं मिलती मिलती। है। तो मैं कहूँगा कि आप पुराना रास्ता प्रेफर करो, बट ये है कि थोड़ी चढ़ाई कठिन है। हाँ, हाँ वो चीज़ है। और वो पहले भैरव बाबा मंदिर जाता है, फिर वहाँ से उल्टा आता है, वहाँ से उल्टा कम से कम 1.5 किलोमीटर वो नीचे आता है, तब वो भवन लेके जाता है। और ऊपर से एक और चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर प्रसाद ले रहे हैं तो प्रसाद को संभाल के रखें। हाँ, प्रसाद संभाल के रखें। 2 प्रसाद हमारे बंदरों ने ले लिए हैं, आप प्रसाद ले रहे हैं तो आप एक बैग टांग के जाइए, उसके अंदर प्रसाद, अगर आप हाथ में प्रसाद लेके प्रसाद के जाएंगे, लिए अलग बैग ही लेके जाइए। अगर आप हाथ में प्रसाद लिए हुए हैं तो आप सोचिए कि आप जय माता दी करके प्रसाद लेके जाएगा बंदर, आपका प्रसाद नहीं बचने वाला और है। ऐसा मत सोचिए कि बंदर से आप प्रसाद छीन लें, क्योंकि बंदर अकेला नहीं आता, हाँ। वो आता 12 लोग की फौज लेकर के। झुंड में तो सुअर आते हैं, लेकिन सुअर नहीं, बंदर भी आते हैं झुंड में। नहीं, वो आएगा अकेले ही, वो आएगा अकेले ही, बट होगा क्या, 4-5 अगल बगल बैठे होंगे, जैसे आप एक को मारोगे तो 4-5 आपको घसीट लेंगे। हाँ, और आप मारने का प्रयास मत करना मत करना प्लीज, नहीं तो आपको वापस भी आना जैसे है। हम लोग के साथ क्या हुआ, चलो पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में बाद में रखते हैं। हाँ, तो वहाँ पे 2 तरीके के बंदर भी मिल जाएंगे आपको, 6 फुट का बंदर भी मिल जाएगा, छोटा भी बंदर मिल जाएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है, 6 फुट का बंदर मतलब अंगूर। हाँ। दूसरा बंदर जो होता है नॉर्मल जो बंदर होता है, जो आपको नॉर्मली हर जगह में मिल जाता है। हाँ, और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे, क्योंकि हम लोग रात और को एक और 12 बजे। फैक्ट, हम लोगों ने जो नए वाले रास्ते से गए थे, तो हम लोगों ने 12 बजे 12:15 के आसपास स्टार्ट की थी, और 2:30 बजे 2:45 पे हम लोग भवन पहुंच गए थे, मैं और ये जो कि पैदल गए थे। और जो लोग घोड़े से गए थे वो 3:15 बजे पहुंचे थे वहां पे ऊपर, और नीचे आए थे वो लोग 10 मिनटों को नीचे आने में लग गए थे भवन तक, क्योंकि 1 किलोमीटर के आसपास नीचे आना तो पड़ता। आप अराउंड ये समझिए कि हम लोगों ने 12 बजे चढ़ाई शुरू करी थी और हम नीचे आए थे 10 बजे, और जब नीचे आए थे तो बारिश भी होने लगी थी, तो रेनकोट मत लेने की गलती करें, क्योंकि ये वो गलती मत करना, बेकार रेनकोट कोई रहता है, मतलब बिल्कुल नहीं बेकार रेनकोट का। रेनकोट रहता है। आपको बहुत घोड़े वाले जो होंगे वो आपसे कहेंगे कि आप रेनकोट ले लीजिए, आप घोड़े पे बैठे, आप रेनकोट मत लीजिए, वो बिल्कुल बेकार, कभी काम नहीं आएगा, आप वहाँ से निकलोगे वो बेकार हो जाएगा, एकदम बेकार है। वो सिर्फ एक पन्नी होती है छोटी सी, जैसे जैसे एग्जैक्टली ये पन्नी है वैसे, बिल्कुल बेकार, वो कुछ काम नहीं आता है फिर आपके। फिर हम लोग नीचे आए थे, फिर हम लोग होटल पे गए वापस, और फिर होटल पे जाने के बाद फिर वही आराम किया हम लोगों ने, उसमें तो हम कोई लोग जाके expensive सो गए नहीं थे। है। नहीं आराम नहीं, से नीचे आने के बाद अब वहां पे एक ये है हाँ, कि जब वापस जाना होता है, जाते टाइम तो ऑटो वाले 100 रुपये लेते हैं, वापस आते टाइम जस्ट डबल। 200 नहीं 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 नहीं, ज़्यादा लिया था ना, 270 रुपये, 270 रुपये लिए थे। 260 रुपये लिए थे, 260, हाँ 260 रुपये लिए थे, और हम लोग थे 6 लोग। 6 लोग। तो वो एक आदमी, मतलब एक आदमी एक्स्ट्रा हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक आदमी के लिए अलग से 260 रुपये लेंगे। हाँ, तो हम लोग फिर एक ऑटो, 3 व्हीलर ऑटो में 6 लोग घुस के आए थे। मेरा पैर सुन्न हो गया था, दोनों पैर सुन्न हो गए थे उतरने के बाद, हाँ, और वो घुमा के रास्ता लेके जाते हैं, उनको उससे अलाउड नहीं क्योंकि है वाला वापस वन वे आए, है, वो जो वाला मेन one रूट way है पहले जिससे आते हैं वो वन वे है, सिर्फ तो आने के घुमा लिए के लेके वापस जाते जाने हैं, के वो लिए। ठीक है, बट 260 रुपये ज़्यादा है। फिर हम लोग गए थे, उसके बाद आराम किया, तो फिर हम लोग शाम में निकले थे आराम से। वहाँ पे आप जहाँ पे हम लोगों ने होटल लिया था उसके पास बिल्कुल बगल वाली गली से पूरी मार्केट है, और मार्केट में आप ये समझिए लड़कों के लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, कुछ नहीं, कुछ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा लड़कों के लिए, वहाँ पे कुछ भी मिल जाता हो इतना अच्छे से। सिर्फ और सिर्फ झुमके हैं, शॉल्स हैं, वो लेडीज शॉल्स हैं ज़्यादातर, और स्वेटर्स हैं तो लेडीज स्वेटर्स हैं। लेडीज जा सकती है, वो मार्केट अच्छी है, कर लेडीज के लिए सकते होता है हैं। शॉप। और हम वहाँ लोग पे गए एक थे, समोसे की शॉप है, रमा स्वीट हाउस, वहाँ पे समोसा अच्छा था। वहाँ समोसा, हम लोगों ने समोसा खाया था, वो समोसा अच्छा था। और एक तो हम लोग जहाँ पे भी खाया था उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो समोसा अच्छा लगा था हम लोगों को वहाँ का। फिर हम लोग वापस घर गए, और हम लोगों ने खाना घर नहीं पकाया। गए, होटल गए। भाई यार, हमारा तुम घर तो हो 2 गया, दिन जा रहे हो, उसको घर समझ लेते वो हो। हमारा घर हो गया। मतलब फुटपाथ पे रहोगे तो घर समझ लोगे, 2 दिन अगर रह गए तो। सलमान भाई होटल लिया था, ये फुटपाथ मत आया सलमान भाई। हाँ, तो फिर हम लोगों ने होटल पे वापस गए, और केक लेके आए थे हम लोग, केक लेके आए थे, केकीज वहाँ पे केकीज केक का केक शॉप है, गली में ही है, वहाँ पूछ लोगे तो वो बता देंगे। कितने का दिया था? वो दिखा था अराउंड 350 का, 350 का दिया था, आधा किलो 350 का प्लस केक था। वो जो स्पार्कल कैंडल होती है, तो मतलब 400 रुपये मान लो मोटा 350 का मोटा, हाफ केजी 400 केक मिल मोटा गया था हम मोटा, लोगों को। और क्वालिटी अच्छी थी, केक भी अच्छा था। और उसके बाद हम लोगों ने शाम को फिर हम लोगों ने लिया, वापस गए थे और हम लोगों ने खाना खाया था। खाने में क्या क्या लिया था? खाने में पनीर की सब्जी,
और रोटी चावल, बस इतना ही था और और कुछ याद नहीं ये है। अराउंड पूरा कुल मिला के जितना भी हम लोगों ने खाया था, 2 पनीर फुल थे, 700 रुपये लगभग उतने में आ गया था हम लोगों का खाना। और बहुत अच्छी सर्विस थी तुमने यहाँ पे। बिल देखा था? एक फ़ोन, हाँ जी, बिल देखा, 660 रुपये कुछ ऐसे। और फिर उसके बाद और आपके पास वहाँ पे लैंडलाइन नंबर है, था बस आप बैठे बैठे कॉल करिए, आपके पास तुरंत ही आ जाएगा। और अच्छी सर्विस थी वहाँ पे, तुरंत लेके आ रही थी चीज़ें, अच्छी सर्विस थी। होटल माँ। और अब आई बात, दूसरे दिन हम लोग को जाना था शिवखोरी, तो हम लोगों ने की थी एक कैब, मतलब एक वही ट्रैवल वाली, टवेरा। तवेरा। नीचे वो भी उनके पास ही सर्विस है, जो होटल वाले हैं वो उनके पास से ही सर्विस है, आप उनसे बोल दोगे तो करा देंगे। तो उसने हम लोग को शिवखोरी मंदिर मालूम ही होगा आपको, वहाँ ले जाने का, वापस वहाँ शिवखोरी से जम्मू ले जाने का, मतलब कटरा से शिवखोरी, शिवखोरी से जम्मू स्टेशन, वहाँ ले जाने का अराउंड 4000 रुपीज़ बोला था। बट फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा होगा, तो हम लोग चले गए थे पटनी टॉप, वहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी, तो ऐसे नहीं, ज़रूरी है वहाँ पे जाना। अच्छा, मैं तो रिकमेंड करूँगा पर पटनी टॉप भी जाओ, जाना आप लोग। क्योंकि ये सब अगर तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग क्यों नहीं गए शिवखोरी, क्योंकि हमें रोड पे काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और लैंडस्लाइड बारिश की वजह से लैंडस्लाइड होने का भी डर रहता है, इसलिए हम लोग नहीं गए थे। और जम्मू जो पटनी टॉप रास्ता है वो सीधा हाईवे है, तो वो ज़्यादा बेटर है, अगर आप जाना चाहो तो बारिश में जा सकते हो। अब ऐसे लोग क्या दे रहे हो, आगे बोलो। हाँ, तो फिर हम लोग गए थे, तो वहाँ पे जाने में आपको रास्ता तो बिल्कुल गोल गोल है। आप अगर किसी को दिक्कत होती है कार में ऐसा बैठने की, तो आप आंखें बंद करके आराम से बैठो, क्योंकि बाहर देखोगे जैसे कि मैं तो घूम बैठा था। जाओगे, इनको दिक्कत होती है। लेकिन इतनी दिक्कत नहीं थी इनको। तो इनके 3 दिन बाद दिक्कत पता चली थी। 3 दिन तक तो यूं यूं चल रहे थे। और फिर उसके बाद फिर वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको वो जो फोटोज़ में देखा होगा, फोटो माल थी वो। फोटोज़ में जो देखा होगा, वो जो हम लोग पहने हुए थे कोट और बूट वाले, लेकिन इतने ज़्यादा वो लोग, क्या लेकिन मैं वो बोलूँ, उस सेंसर उसने हम लगाना लोगों को पड़ेगा वरना। 7 6 कोट और 6 बूट, मतलब 6 पेयर 6 बूट, पेयर बोट्स, हाँ। 4500 के अराउंड 4500। दिए थे। और इतना मैं बोलूँगा तो सेंसर आ जाएगा। उसने कहा कि ग्लव्स अलग से लीजिए, और सबसे ज़्यादा ठंडी यहीं पे लग रही थी, टोपी कान में भी नहीं लग रही, ये जाम हो रहा था भैया। और व्लॉगिंग करना था, क्योंकि मुझे लो आप हम लोगों को आपको तो दिखाना ही है सारी चीज़ें। दिखा नहीं, जैसे कि ये हम लोग ऐसे ऐसे दिखाया, ऐसे व्लॉगिंग हो रही थी, काँप रहा था हाथ पूरा दिखाया पूरा, जैसा तब कि हमने ठंडा गया आपको। यहाँ से। तो 4500 लिए थे, और ऊपर लेके गया था, और एक उसने टूरिस्ट गाइड भी भेजा था जो स्लाइड करवा रहा था। जो स्लेज स्लेज नहीं होती, वो स्नो हाँ, फिसलने वाली, उतने सस्ता का नशा, वही वो भी वही। बार बार फंसी जा रही थी मेरे में, 2 बार फंस गई यार। वो ऐसा मेरे में नहीं करना, फंसी लेकिन। 2 बार फंस गई मेरे में। और आप जाइए, बढ़िया व्यू आता है फोटो, लेकिन बच्चे परेशान हो गए थे। तो इस वीडियो को शॉर्ट रखते क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा खाना खाने का टाइम भी आ रहा है, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करो। अच्छा, ओके, खाना भूख भी लगी है। हाँ, तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से, हम लोग की शाम की ट्रेन थी 7 बजे की जलंधर की। तो हम लोग वहाँ पे ट्रेन में बैठे जलंधर के लिए। और जलंधर जाके, जलंधर की सर्विस बहुत गंदी थी। होटल गए तो वो भैया कहते हैं कि हम बड़ी नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई नहीं, है वो 2 जो अडल्ट के लिए। सुनिए, तो जिन जो मतलब हमारे जो कैब ट्रैवल ड्राइवर, वाले थे कैब भैया, ड्राइवर। उनसे थोड़ी सी सुनने में या फिर मिस्टेक हो गई थी, जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो उन्होंने होटल वाले को बोल दिया कि 2 अडल्ट, मतलब एक कपल और 2 बच्चे हैं, हम्म। जबकि 4 अडल्ट और 2 बच्चे थे। तो वो हाँ, 2 होटल वाला बच्चे हैं। रात को 12 बजे बौरा गया था। हाँ, उसने फिर एक एक कमरा दिया था 1200 का, और एक कमरा दिया था 900 का। जो कि और उसने 2 बार रिपीट किया, ये 1100 का है, मैं आपको 900 में दे रहा हूँ, जबकि वो कपड़े की उस कमरे की वैल्यू तो 900 भी नहीं थी। बेकार, बाथरूम जैसा तो कमरा था, ऐसा ऐसा कमरा। टीवी रखी हुई थी 1990 की टीवी, रखने वाली टीवी रखी, वो भी नहीं चल रही थी। वाईफाई भी नहीं था। पानी भी गर गया था गर्म करने के लिए, आपको 45 मिनट पहले चला देना, तब गर्म हो जाएगा। मेरे फ़ोन से तो वीडियो अपलोड भी हो गई थी बेचारे से, इसके फ़ोन में रात में 3 घंटा तो वीडियो सिर्फ कन्वर्ट हो रही थी। नहीं हुई थी, सुबह उठे थे फिर भी कन्वर्ट ही चल रहा था फ़ोन सुबह भी मेरा। कन्वर्ट फिर ही हम चल जब रहा वहाँ था। से निकले हैं गाड़ी पे, तब हुआ है हमारा। तो उसके बाद फिर उनकी सर्विस बड़ी बेकार, सिर्फ और और खाना भी नहीं अवेलेबल था वहाँ पे, वो खाना नहीं देते हैं। फिर वो जो जो हमारे टूरिस्ट थे, मतलब जो हमारे ट्रैवल्स वाले भैया थे, वो बहुत अच्छे थे, उनका नाम रवि था, पंजाबी थे लेकिन बहुत अच्छे थे वो। ठीक पंजाबी है, है लेकिन क्या मतलब, पंजाबी थे तो पंजाबी अच्छे ही थे। थे वो, बहुत अच्छे थे वो। हाँ, तो फिर उसके बाद हम लोग सुबह उठ के चेकआउट किया 12 बजे। हर होटल का तो 12 बजे चेकआउट टाइम होता दोपहर का। हम लोगों ने सुबह 7 बजे चेकआउट कर साढ़े दिया सात था। पौने 8 बजे कर दिया था। वहाँ से निकल के बैग आ गए थे। वो भैया थोड़ा सा देर में आए थे। और जलंधर की एक सबसे ख़राब चीज़ है कि 8 बजे रात में सब दुकानें बंद हो जाती हैं, और सुबह 11 बजे 10 बजे से पहले कुछ नहीं खुलता है वहाँ पे। हाँ, और इतने ज़्यादा वहाँ पे सब सन्नाटा, पूरा सन्नाटा। जलंधर कैंट स्टेशन पे उतरे थे, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा था, सब कैंट भी ऐसे। कंस्ट्रक्शन है, सिटी भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन ही है, सिटी भी ऐसा कुछ टफ नहीं है। तो
फिर हम लोगों ने की थी वहाँ से गाड़ी, और गाड़ी वाले भैया लेके गए थे हम लोगों को हिमाचल, जो कि वहाँ से 120-130 किलोमीटर दूर था, ज़्यादा था ना, ऐसा ही था कुछ। 120-130 वो किलोमीटर आप दूर सर्च था। कर लेना, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली भूल गए, रुको मैं करके दिखाता हूँ। रहने दो, बड़ा हो जाएगा वीडियो। 120-130 किलोमीटर दूर था। तो हम लोग सुबह निकले थे और फिर उन्होंने हमको एक जगह पराठे खिलाए थे। पराठे खिलाए थे लेकिन उन्होंने। पॉइंट ये है कि हम लोगों ने 14 पराठे खाए थे 16 थे। और 16 पराठे खाए थे। हम लोग और पंजाबियों से और कम बिल नहीं थे। आया था 160 रुपये। हाँ, 16 पराठे 160 रुपये, 10 रुपये का एक पराठा। हाँ, और चाय पराठे भी बहुत फ्री अच्छे थी। थे, लेकिन हाँ चाय भी पी, चाय मिला करके 160 रुपये लिए थे उसने। अरे ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस कर लो। नहीं, हम लोग एग्जैक्टली हम लोगों ने बिल नहीं पे किया ना, हम लोग को जो बताया हम लोग खाली वही सुनने नहीं, बता 160 रहे रुपये के उसने 160 ही लिए थे। हम्म। और फिर वहाँ पे उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले थे, हम लोग गए थे हिमाचल। निकलते निकलते काफ़ी टाइम, 2-2.5-3 घंटे की रास्ता थी। हम्म। पहले गए थे हम लोग चिंतपूर्णी देवी। चिंतपूर्णी देवी में ही थोड़ी सी हम लोगों को भीड़ मिली थी, बाकी कहीं पे भीड़, चिंतपूर्णी देवी में ही हम लोगों को भीड़ मिली थी। बाकी कहीं के घुस जाओ बाकी कहीं भीड़ नहीं मिली थी। इतना क्लोजर तुम्हारा किसी को देखना नहीं है, सिर्फ बताओ काम की बात जानना चाहता है। तो उसके बाद हम लोगों को क्या बोल रहे यार, भूल बात देते हो। तो चिंतपूर्णी देवी में थोड़ी सी भीड़ मिली थी। और लोग आपको प्रसाद देंगे, 100 का ले लो, 150 का ले लो, 200 का ले लो। गेट नंबर 2 से जाइएगा, गेट नंबर 1 से मत जाइएगा। गेट नंबर 2 से पीछे से एक रास्ता है जो गेट नंबर 2 और 3 पे गया है, वहाँ पे चढ़ाई थोड़ी कम है। हाँ, और नहीं तो बाकी दोनों जगह चढ़ाई है। थोड़ी उसके बाद हम लोग गए थे चामुंडा देवी, नहीं सॉरी, कांगड़ा देवी गए थे, और उसके बाद बंगलामुखी गए थे। तो वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी, उतनी ज़्यादा कोई मतलब भीड़ एज नहीं थी। कम्पेयर टू इतनी भीड़ नहीं थी। बट हाँ, एक चीज़ और, जैसे यूपी के मंदिर आपने देखे होंगे, थोड़े मतलब साफ़ सुथरे नहीं होते हैं। बट हिमाचल के जितने मंदिर गया हूँ मैं, 6 मंदिर गया, 6 के 6 मंदिर बहुत ज़्यादा साफ थे। कहते नहीं, साफ, कंस्ट्रक्शन के बावजूद साफ लग रहे थे, है ना भाई? चल रहा था, और बहुत ज़्यादा साफ मंदिर थे, और व्यू तो बहुत तगड़ा था। व्यू तो बहुत तगड़ा था, आपने व्यू देखा। बहुत तगड़ा आ रहा था। व्यू के चक्कर में बहुत सारी प्रसाद भी हमारा चला गया था। व्यू ले रहे थे और बंदर ले गया प्रसाद। हमारे व्यू से चाची इतना परेशान हो गई थी कि एक टाइम में व्यू बोलो तो वो इरिटेट हो जाती हैं आप। तो और फिर हम लोग उसके बाद गए थे बंगलामुखी के बाद हम लोग आखिरी में गए थे चामुंडा देवी। चामुंडा देवी गए थे, वहाँ बारिश हो रही थी, पानी बहुत ठंडा, और उनकी चल रही थी शाम को स्नान चल रहा था, स्नान चल रहा था माता जी का, और वहाँ पे भी बंदर थे। और जो वहाँ पे जो व्यू आ रहा था, हाँ, एक वो बहुत अच्छा नंबर। व्यू था। और मतलब बारिश बहुत तेज हो रही थी, बना हुआ लेकिन हम लोगों ने फोटो खिंचाई थी और फोटो डाली भी है। अभी नहीं डाली मैंने। नहीं, मैंने भी नहीं डाली। हाँ, मैंने भी वो नहीं वाली डाली। नहीं डाली हम लोग। बट वीडियो में तो देखा होगा आपने, ब्लॉग में देखा होगा। कैसी बात है, ब्लॉग पे तो देखा ही होगा तुम लोगों ने यार। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से गए, एक होटल लिया था, होटल राज नाम था। हाँ, वहाँ की सर्विस भी अच्छी थी। ज्वालामुखी का जो मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर के सामने उसके बगल वाले ही, बिल्कुल बगल की गली में ही राज था वो होटल मंदिर। नाम है। होटल राज था। पार्किंग भी एक नंबर है उसकी। उसका क्या प्राइस था? उसका प्राइस 1500 रुपीज़। 1500 रुपीज़ एक दिन का था प्राइस। एक रात, एक नाइट का। वही 12 नून तक ही खरीदता है वो, आप लो चाहे जितने बजे। तो उसके बाद फिर और वो भी हमने सुबह 8 ही बजे खाली कर दिया था। फिर हम लोग वहाँ 10 से, बजे कार थी हम लोगों के पास जो पूरे 2 दिन के लिए थी। तो वहाँ से हम लोग निकले थे, और फिर पीछे वाली गली से ही बस बिल्कुल जुड़ा हुआ मंदिर था ज्वाला जी का। और ज्वाला जी के मंदिर में तो चमत्कार है भाई, चमत्कार। उन लोगों ने देख चला कर के क्या दिखाया होगा, था इस देख बिल्कुल, कर क्या बहुत ज़्यादा। भाई जाओ तो मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ एक कुछ नंबर। चमत्कार है वहाँ पे। एक नंबर। फिर वहाँ से हम लोग निकले थे ज्वाला जी से, और गए थे नैना देवी। और ज्वाला जी से नैना देवी की डिस्टेंस थोड़ी सी 3 घंटे की रास्ता है, थोड़ी ज़्यादा है। और 3 घंटे की और रास्ता। क्योंकि क्यों ज़्यादा, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा बीच में चल रहा है। रोड पे हाईवे बन रहा है, हिमाचल पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रश रहता है, कीचड़ भी रहता है। तो फिर लेकिन जो अगर वहाँ पे आप गाड़ी खुद की मत लीजिए, क्योंकि आप चला नहीं पाएंगे फिर वहाँ पे खुद की गाड़ी, वो घूमेगा पहिया सिर्फ और सिर्फ। यहाँ यूपी का आदमी हिमाचल जम्मू में नहीं चला सकता गाड़ी। सही बात है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप जम्मू जा रहे हैं और आपको आर्मी की गाड़ियाँ मिल रही हैं, तो आपको फोटोज नहीं खींचनी है। हाँ, फोटो नहीं खींचनी है। भैया ने बताया था कि वो बात नहीं करते, लठ चला देते हैं सीधा, और लठ भी नहीं चला, हाथ से मारते हैं, खूनी मारते हैं वो। एक ये बात सही, सबसे इम्पोर्टेंट है, फोटोज़ नहीं खींचनी। गाड़ी जा रही है, अगर उनका कॉन्वे जा रहा है तो उसकी वीडियो फोटो कुछ नहीं बनानी। अगर किसी भी एक ने देख लिया तो वो कॉन्वे को पहले रुकेगा और आपको 4 चूते पहले मारेगा, और आपका फ़ोन भी रीसेट कर देगा। मारेगा। एक भैया बता रहे थे, गाड़ी वाले थे हमारे, वो बता रहे थे कि उन्होंने एक
लड़कों का कर दिया था, क्योंकि उन्होंने मना किया, लेकिन तभी वो नहीं माने थे। हाँ, और तो हम लोग पहुंच चुके थे नैना देवी। शॉर्ट करो इसको, बड़ी हो रही है ये। ठीक है, नैना देवी पहुंच चुके, बस नैना देवी पहुंच चुके थे। फिर उसके बाद हम लोग आए और नैना देवी में इतनी भीड़ नहीं थी, इतने मतलब ज़्यादा ठीक भीड़ ठाक नहीं थी। थी। और फिर वहाँ से हम लोग आए, हम लोग की ट्रेन थी शाम की 7:30 बजे की। ट्रेन 7:07 एज यूजुअल हमारे रिकॉर्ड में ट्रेन लेट ही होना लिखा आधा है। घंटा ट्रेन लेट आई आधा थी। घंटा आज भी लेट थी। आधा घंटा उस दिन ट्रेन लेट 5.5 घंटा, इस दिन आज आधा घंटा। और जो जिस ट्रेन से हम लोग जो अंदर गए, जम्मू से जलंधर आए थे वो भी आधा घंटा लेट थी। तो हमारे रिकॉर्ड में ट्रेन लेट ही लिखा है। तो ट्रेन लेट हो गई थी। और फिर उसके बाद हम लोग ट्रेन पे बैठे और ट्रेन से आ गए। लेकिन ट्रेन जो लेट थी अलग बात है, लेकिन जो लखनऊ लेके आई थी वो ऑन टाइम। 10:35 पे। और वो एक बात और, वो जो भैया थे ट्रैवल वाले, उन्होंने जो पैसे लिए थे वो लिए थे 11,000 रुपये। 2 दिन के। 2 दिन के 11,000 रुपये। सही है यार। ठीक है, तो डिस्टेंस काफ़ी, क्योंकि और बाकी सारे मंदिरों के बीच की डिस्टेंस लगभग 30 टोटल हम लोगों ने 40 6 मंदिर कवर किए थे ना। हाँ, चिंतपूर्णी देवी, कांगड़ा, हाँ, बंगलामुखी, चामुंडा देवी और नैना देवी। एक मंदिर कौन सा रह गया? ज्वाला देवी यार ज्वाला देवी। तो वो आ गए। तो बस उसके बाद हम ट्रिप लोग हमारी एंड हो गई थी। फिर हमने चाचा ने हमारे फ़ोन कर दिया था, जो भी था और गाड़ी जहाँ आ पे गई भी थी। हम लोगों ने खाना खाया था, खाने का प्राइस हम लोगों ने नहीं बताया। वो हर जगह आप अराउंड 600 रुपये में ही आपको खाना मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। तो कीपिंग इट शॉर्ट, हम लोग करते हैं इस वीडियो को एंड। मिलते चैनल हैं सब्सक्राइब कर देना दोनों का, हाँ, मिलते हैं शौर्य नए वाशी वीडियो के ब्लॉग्स साथ। और नितिन मिश्रा ब्लॉग्स। बड़ा कठिन नाम है कठिन नाम है, मिश्रा जी ब्लॉगिंग मिश्रा जी 009। ब्लॉग्स। ठीक है, तो फिर इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं, इस छोटे से ब्लॉग को और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को, कि हम लोगों ने कैसे क्या क्या किया, उसको और करते हैं इन्फॉर्मेशन end। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दो। अगर कोई आपका दोस्त जा रहा हो या कोई जाना चाहता हो, आप जाना चाहते हो, सेव कर लो इसको, हाँ। शेयर कर दो। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए और कल ब्लॉग टाइम पे आएगा, इसकी टाइमिंग अलग होगी, कल ब्लॉग की टाइमिंग अलग होगी। हाँ, Okay, ब्लॉग guys? भी आएगा और ये भी आएगा, तो दोनों चीज़ों को देख लेना। हाँ। बहुत मेहनत लगती है भाई। सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब।